गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राधे राधे। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जानदार होंगे और शानदार होंगे। और इस रिजल्ट को देख के तो और भी पढ़ने वालों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। सर क्या है बात, आप देख सकते, कल हमने एक सवाल पोस्ट किया था, एक सवाल पोस्ट किए थे जिसमें आयत की लंबाई 20% वृद्धि करने से उसके क्षेत्रफल में 10% वृद्धि हो गई। तो पूछा गया बताइए उसके चौड़ाई में प्रतिशत परिवर्तन बताना है, और लगभग 80% 79% लड़कों ने गलत जवाब दिया है ना, और केवल 14% लड़कों ने ही मतलब सही जवाब दिया। बाकी बात आप देख सकते हैं, टोटल वोट 12,000 वोट पड़े। कितने घंटे में? 19 घंटे में 12,000 लड़कों ने इस सवाल को अटेम्प्ट लिया। अब जरा सोचिए कि 12,000 लड़का में 80% लड़का कॉम्पिटिशन से ऐसे बाहर हो गया। ये तो इसी तरह के मतलब कॉम्पिटिशन से इसी तरह से बाहर है। अब 14% लड़कों में ही कॉम्पिटिशन रहा। 80% लड़कों ने इस सवाल पर एबी फॉर्मूला यूज किया। सर एबी फॉर्मूला, अब बताइए कि एबी फॉर्मूला का यूज करके इस सवाल को और आंसर 32% लगा देते अंधों की तरह। तो आप जान लीजिए कि अगर आपके एग्जाम में आपका जो वैकेंसियां है, हम सरकार पे दोष देते हैं कि सरकार ये कर रही है, सरकार वो काहे न कर रही है, तो 80% लड़का जो है उंगली उठाते रहते हैं सरकार पर। आप उंगली मत उठाइए, आप ये देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आपका बेसिक सही है। बताइए ये छोटा सा सवाल जिसमें आप अंधों की तरह एबी फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, अंधों की तरह सवाल बन नहीं पाता है। आप बहुत सारा इसमें देख सकते हैं कि कमेंट आप देखिएगा कि कमेंट में है, एक लड़का ये कह रहे हैं कि सर आप भी विपिन सर के जैसे ऑप्शन बी वाले को भारत रत्न और रामानुज अवार्ड प्रदान करें। हाँ, इसकी शुरुआत मतलब विपिन सर आपके जाने माने शिक्षक हैं और उन्होंने किया था, तो मतलब हम देख के रिजल्ट आश्चर्य हो गए कि क्या वाकई में लड़का का इतना बेस कमजोर है। तो हमने भी एक क्वेश्चन पोस्ट किया और सही में उनका रिजल्ट जो है ना बिल्कुल सही आया, और 80% लड़का कंपटीशन से बाहर है। अब तो कंपटीशन रहा ही नहीं, 20% पे कंपटीशन है, और उस 20% में भी आपका 10% इसी तरह से निकाल दीजिए, केवल 10% पे ही कंपटीशन है। मतलब 1 करोड़ फॉर्म में केवल 10 लाख से फाइट करना है। 90 लाख को आप छांट दीजिए, है ना। अब जैसे यहाँ पे और भी भाई साहब एक है, वो क्या कह रहे हैं कि सर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि लंबाई पूछ रहा है। इस तरह से वो डिटेल भी बना के देख रखे, कुछ तो आंसर भी बना के भेजे हैं, कुछ आदमी आंसर भी बना के भेजे हैं, और कह रखे सर ऑप्शन बी वाले लोग को देखकर थोड़ा तैयारी करने की जिज्ञासा बढ़ जाती है कि उम्मीद बढ़ जाता है। इस तरह से कुछ भी लिखे हैं, और लिखे थैंक यू ऑप्शन बी वाले, आप लोग नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। बताइए, है ना, बताइए। इस तरह से मतलब कमेंट लिखे हैं, और बहुत सारा कमेंट आया। हम भी देख के मतलब आश्चर्यचकित हैं इस रिजल्ट को देख के कि आप लोग का बेस कितना कमजोर है। एएलपी और बहुत सारा जो है इसी तरह से है, कुछ आंसर भी दे रखे हैं इस तरह से। यहां पे ये लिख रखा है कि भाई 32% वाले क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़ो। आज तो पता चल गया सभी सवाल बनाने के बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं आता है ना। अब जो विनोद होंगे, रिजल्ट विनोद को कहता है ना कि बताइए कितना बनाया, कहता है मार दिए एकदम से 100 में 100 मार दिए, सभी सवाल बना दिया, रिजल्ट नहीं आया, है ना। ये पता चलता है क्योंकि आपका बेस कमजोर है ना। तो आज के इस सवाल को हम डिटेल से थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि इस सवाल का आंसर क्या आएगा, और कब एबी फॉर्मूला लगाना चाहिए, कब एबी फॉर्मूला नहीं लगाना चाहिए। हम कहेंगे कि इस सवाल में कि कब एबी फॉर्मूला लगेगा और कब एबी फॉर्मूला नहीं लगेगा, और इस सवाल को बनाने का तरीका क्या होना चाहिए। एबी फॉर्मूला सबसे पहले बात करते हैं कि सर एबी फॉर्मूला क्या है। एबी फॉर्मूला क्या है? एबी का मतलब होता है ए गुना बी। एबी का मतलब क्या होता है? बीच में मल्टीपल है, ए गुना बी होता है। एबी का मतलब होता है, एबी फॉर्मूला वहीं लागू होगा जहां पे 2 यूनिट का मल्टीपल, 2 यूनिट का क्या हो, मल्टीपल हो। आप कहिए सर समझाने का प्रयास करिए, हम समझाने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। एक बात बताइए, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, क्या वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या लंबाई गुना चौड़ाई होता है? बात सही है। क्या आयत का जो क्षेत्रफल है
वो आपका लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। अब अगर हम आपसे सवाल ये कहें कि लंबाई में 10-20% वृद्धि की जाए और उसके चौड़ाई में 10% वृद्धि की जाए, तो बताइए उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। हम क्या कह दिए सरकार, समझिएगा। लंबाई में 20% वृद्धि किया गया, प्लस का मतलब वृद्धि से है, चौड़ाई में 10% वृद्धि किया गया, तो बताइए उसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। तो एक बात बताइए, क्या यहां 20 और 10 आपस में गुना में है? आप कहिए सर एकदम श्योर सर यहां पे गुना में है। तो यहां पे 2 यूनिट का मल्टीपल हो गया। जब 2% या 2 यूनिट अगर मल्टीपल में हो जाए तभी जाके ए बी फॉर्मूला लगता है। यहां पर ए बी फॉर्मूला लगेगा, यहां पर ए बी फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर इसी के विपरीत हम बात करें और हम ऐसा कह दें कि लंबाई में 20% वृद्धि करने से उसके क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि हो गई, क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि हो गई, तो बताइए उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। तो क्या ये बताइए कि सर आपका 10 और 20 आपस में गुना में है? आप कहिएगा नहीं सर यहां पे तो बराबर का साइन है, यहां पे तो बराबर का साइन है। यहां 10 और 20 आपस में मल्टीपल में नहीं है, और जहां पर 2 यूनिट या 2% मल्टीपल पे ना हो वहां पर ए बी फॉर्मूला नहीं लगता है। यहां पर ये भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। या तो इस सवाल को बेसिक से बना लीजिए या रेशियो मेथड से बना लीजिए, और इस सवाल में आप ये भी लगा सकते हैं कि जब आपका 2 यूनिट क्या हो, मल्टीपल में हो, तभी जाके ए बी लगा सकते हैं, अन्यथा लगा नहीं सकते हैं। तो इस वाले सवाल में ए बी लगेगा क्योंकि 20 और 10 गुना में है, और इस वाले सवाल में नहीं लगेगा क्योंकि लंबाई में 20% बढ़ाने से क्षेत्रफल में 10% वृद्धि हो गई, तो ये तो गुना में नहीं है, ये गुना में नहीं है। इसका मतलब, और पूछा गया बताइए उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, तो चौड़ाई में तो बराबर का साइन है, यहां पर ये भी नहीं लगेगा। अब बताते हैं कि सर अपने सवालों का सॉल्यूशन कैसे करना होगा, कैसे बनाएंगे सवाल पर। आ जाइए अपने सवालों पर। सवाल पर जो हम लोग का सवाल था, कल का सवाल जो था वो हम बताते हैं। आपको पता है कि सर यहां पर आयत के लंबाई, एरिया बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत के लंबाई में 20% वृद्धि की गई, लंबाई में 20% वृद्धि किया गया, और आपसे कहा गया उसके 20% वृद्धि करने से उसके क्षेत्रफल में, किसमें, क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि की हो जाती है, यानी एरिया में 10% वृद्धि हो जाती है। तो बताइए उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा। क्या यहां पर 2 यूनिट मल्टीपल में है, क्या 10 और 20 गुना में है? आप कहेगा नहीं सर यहां गुना में नहीं, यहां पे बराबर का साइन है, मल्टीपल में नहीं है, मतलब यहां पर ए बी फॉर्मूला लागू नहीं होगा। तो क्या होगा, तो इसको रेशियो मेथड से बना लेते हैं। इसको किससे बना लेते हैं, रेशियो मेथड से। कैसे बनाएंगे समझाते हैं। एक बात बताइए, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो आप कह सकते हैं सर चौड़ाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बट्टा लंबाई, क्षेत्रफल बट्टा लंबाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, लंबाई नीचे आ जाएगा, चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा क्या हो जाएगा, लंबाई। अब एक बात बताइए, कहा गया आयत के लंबाई में 20% बढ़ाने से क्षेत्रफल में 10% वृद्धि हो गई, तो इस 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/10। यानी हम ये कहेंगे कि सर अगर मेरा क्षेत्रफल, पहले का अगर क्षेत्रफल अगर 10 होगा तो बाद का जो क्षेत्रफल है वो 11 हो जाएगा, क्योंकि 10 में 1 की वृद्धि। अब लंबाई की बात करते हैं, चौड़ाई की बात करते हैं। तो चौड़ाई की बात करें तो 20% वृद्धि का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब पहले अगर मेरा लंबाई है ना, पहले की लंबाई अगर 5 होगा तो बाद की लंबाई हो जाएगी 6। तो हम बात करते हैं सर चौड़ाई क्या होगा, चौड़ाई। तो एक बात बताइए, क्षेत्रफल में लंबाई से भाग लगा देंगे चौड़ाई निकल जाएगा, क्षेत्रफल में लंबाई से भाग लगा देंगे चौड़ाई निकल जाएगा। यहां देखिएगा कि क्षेत्रफल आपका 10 है, लंबाई 5 है, भाग लगाइए हो जाएगा चौड़ाई 2। क्षेत्रफल 10 है, 11 है, लंबाई 6 है बाद का, तो भाग लगाइए 11/6।
अब ये 6 कोना कोनी गुना हो जाएगा सिंगल रेशियो में बदलने के लिए, 6 दूना 12 अनुपात हो जाएगा 11, यानी चौड़ाई अगर पहले की चौड़ाई अगर 12 होगी तो बाद में चौड़ाई हो जाएगी 11। पहले की चौड़ाई अगर 12 होगा तो बाद की चौड़ाई क्या हो जाएगी 11, तो चौड़ाई में कमी आ गया तो कहेंगे सर कमी प्रतिशत, चौड़ाई में प्रतिशत कमी, तो हम कहेंगे सर कमी प्रतिशत। और कितने की कमी आई, 1 की कमी आई, कितने में 12 में, तो 100 में कितना, तो 100 में कितना, यहां से जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 25/3%, और 25/3% का मतलब ऑप्शन नंबर सी आएगा। जो आपके 12,000 लड़कों ने वोट किया जिसमें 14% लड़का का आंसर सही है, 79% लड़का का आंसर गलत है, बाकी बाद ये 3% तो ननो मार दिए हैं, ननो मार दिए। हाय रे क्या गुंडा बनेगा रे, क्या गुंडा बनेगा रे तू, एकदम से मतलब चौपट कर दिया। तो आज के बाद से कब ए बी लगेगा, कब ए बी नहीं लगेगा, इस पर कोई अगर उंगली उठा दे तो कह दीजिएगा कि निराला सर कहे हैं कि जब 2 यूनिट का मल्टीपल हो ए बी लगेगा, मल्टीपल ना हो ए बी नहीं लगेगा। तो उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। मिलते हैं इसी तरह से नए पोस्ट में, आपको एक नए क्वेश्चन में जहां पे आप लोगों से दिक्कत होता है और जहां पे आप लोग फंसते हैं, कुछ इसी तरह का पोस्ट हम फिर डालेंगे, है नए साल में, नए साल में डालेंगे, आज नहीं डालेंगे। अब चूंकि पुराने साल को हम लोग भूलकर नए साल की ओर चल रहे हैं, और आप लोगों को भी बहुत सारा ढेर सारा शुभकामना नए साल के लिए, 2023 के लिए। मिलते हैं अगले साल में इसी तरह से नए पोस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।